हम लोग जितनी जी बात कर रहे थे अपने जी, जी, बांग्ला संस्कृति की संस्कृति वो हिंदू संस्कृति नहीं है, वो भाषा की संस्कृति है, जी, अपनी कल्चर की संस्कृति। जी, मेरा इसमें मानना है कि संस्कृति के अंदर दो प्रवाह निरंतर आपको दिखाई देते हैं। एक प्रवाह जिसको हम एक मुख्य नाम कह सकते हैं, जैसे हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति वगैरह वगैरह। वगैरह, ठीक, उसके बाद भौगोलिक रूप से, भाषाई रूप से, स्थानीय प्रभावों से जो संस्कृतियाँ विकसित होती हैं, हम उसको संस्कृति की मूल धारा की अंतर संस्कृति मान सकते हैं। ग्रामीण संस्कृति अपनी अलग है, दमन में भी जाइए अगर दक्षिण में तो कर्नाटक संस्कृति अलग है, केरला की अपनी अलग संस्कृति है, तमिलनाडु की अलग संस्कृति है। इवन अगर आप उत्तर प्रदेश की ही पूरी यात्रा कर डालें तो आपको एक मंडल से दूसरे मंडल की संस्कृति अलग दिखाई देगी। तो संस्कृतियों के अंदर एक अंतर संस्कृति का प्रभाव होता है, और जो संपन्न संस्कृतियां हैं, ऐसा मेरा मानना है कि उनमें अंतर संस्कृति का प्रभाव काफ़ी तीव्र होता है और काफ़ी व्यापक होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदू संस्कृति को संपन्न संस्कृतियों में रख सकते हैं, क्योंकि हर जीवन की धारा के साथ वो अपने को परिवर्तित कर लेती है, और इसीलिए प्रभाव निरंतर कम से कम 4000-5000 साल से बना हुआ है। फिर वेद का कार्यकाल हम लोग मानते हैं कि ईसा से 2-2,500 साल पहले का तो है। तो मेरा कहना है ये है कि संस्कृति की धारा की दृष्टि से कई चीज़ें विकसित हुई, राजनीतिक विचारधाराएँ चेंज हुई, हमारी वैचारिक धाराएँ चेंज हुई, लेकिन उनका प्रभाव मूल संस्कृति के आसपास रहा, चाहे नकारात्मक धारा में गया हो चाहे सकारात्मक धारा में गया हो। उदाहरण के तौर पर अगर गांधी को ले लें तो गांधी लगातार राम की बात करते रहे, अनासक्ति कर्मयोग की बात करते रहे, लेकिन बस उनकी सारी एक्टिविटीज़ को अगर आप देखें, उसकी कार्य संस्कृति को देखें, उससे ऐसा लगता है कि जो हिंदू संस्कृति की मूल धारा थी वो ज़्यादा आहत हुई, ज़्यादा प्रभावित हुई। राष्ट्रवाद की धारा को देखें तो उनके कारण ज़्यादा आहत हुई। प्रजातंत्र की अगर मूल भावना को देखें तो गांधीवाद ने प्रजातंत्र को मेरी अपनी समझ के अनुसार ज़्यादा आहत किया। एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण अगर हम लें तो प्रजातंत्र बहुमतवाद है, ठीक, लेकिन गांधी ने हमेशा ही बहुमतवाद के विरोध में जाकर एक भावनात्मक या अधिकारपूर्ण तानाशाही का प्रयोग किया है, और जिससे राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक धाराएं परिवर्तित हुई, उसका नुकसान या फ़ायदा देश को उठाना पड़ा। हम उसके डिटेल में नहीं जाते कि उसका लाभ हुआ हानि हुई, वो अलग विश्लेषण की बात हो जाती है। मेरा सवाल ये है कि संस्कृति और अंतर संस्कृतियों के इस प्रभाव को साहित्य में आप किस तरीके से प्रभावित होते हुए देखते हैं? आपने एकदम सही बात कही, और उसमें कुछ चीज़ें सवाल के तौर पर थी, तो एक घटनाएं जोड़ना चाहता हूँ। बहुत प्रोग्रेसिव होते हुए एक देश ने अपने राजा को हटा दिया। हटा क्या दिया? खलीफा को हटा दिया। खिलाफत जो मुसलमानों की खिलाफत थी, और उस देश ने खिलाफत तो हटा दी, अपना प्रेसिडेंट चुन लिया और डेमोक्रेसी ला दी। हमारे यहाँ गांधी ने उस खिलाफत के लिए आंदोलन किया। आज तक यही चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आप किसको खुश करने के लिए आंदोलन किए, और वो आंदोलन खुद ब खुद ख़त्म भी हो। मैं एकदम सही आपसे सहमत हूँ कि हमने राम राज्य की बात की, सारी बातें की, लेकिन बहुत सारी पॉलिसीज़, अब देखिए पूना पैक्ट को ले लीजिए। पूना पैक्ट में जो लोग जो कुछ भी मांग रहे थे, गांधी ने अनशन शुरू कर दिए। गांधी के अंतिम दिनों में भी जो जिस तरह के वहाँ अनशन जिन चीज़ों के लिए कर रहे थे, मेरी व्यक्तिगत राय है, ये लगातार स्टडी के बाद मेरी कि 46 तक मोटा मोटी गांधी को भी नहीं पता था कि देश के भीतर में विभाजन की बातचीत चल रही है, लोग प्लानिंग बना रहे हैं। 46 में एक सरकार बनती है, अंतरिम सरकार। 5 आदमी मुस्लिम लीग से आ गए, बाकी कांग्रेस से। मुस्लिम लीग ने 5 लोगों में एक हिंदू को दे दिया, वो कानून मंत्री था इस देश का, योगेंद्र मंडल। फिर भी गांधी ये कहते रहे मेरी लाश पर
विभाजन होगा, ये होगा, लेकिन जिन लोगों को विभाजन करना था, जिन लोगों ने विभाजन किया, वो विभाजन करके मार के लोगों को वापस लौट आए, उस देश नहीं गए, बाकी लोगों को कहा जाओ। ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन है। तो मेरा ये मानना है कि संत होना, संत बनना और एग्जैक्टली देश को सही डायरेक्शन में ले जाना अलग अलग काम, और हमें पता ही नहीं चलता। देखिए, गांधी जब इस देश में आए एज एन पॉलिटिशियन, उस समय यहाँ लाल बहादुर शास्त्री थे और यहाँ कई संस्थाएं थीं जिसमें लोग देश को समर्पित थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के साथ दूसरी संस्थाएं थीं, लाला लाजपत की संस्थाएं थी, लाला लाजपत राय के साथ में शास्त्री जी रहते थे। ऐसी तमाम संस्थाएं कांग्रेस में चली। और एक पीरियड तो मैं देख रहा हूँ ऐसा है कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट एक, लेकिन वो विचलन जो है, कापची की पकड़े है, उस विचलन की वजह से जो नुकसान हुए वो भरे नहीं है। आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि कांग्रेस की ये पॉलिसी है, इसमें ऐसा पॉलिसी है कि जिसमें शरद यादव बैठते थे, कभी किसी ज़माने में कांग्रेस का हेडक्वार्टर हुआ करता था, और किस वैचारिक मजबूती के साथ गांधी की बात करती है कांग्रेस, जहाँ जो मुद्दा होता है उसको। लेकिन इसके साथ